साइंस डेली कैप्सूल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो ये होता है ओम, इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना कि प्रतिरोधकता का क्या मात्रक होता है, रेजिस्टिविटी, तो उसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ये क्लोरीन गैस निकलती है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये कैसे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है CaOH का होल ट्वाइस का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन गैस से करा दें तो यहाँ से बनेगा CaOCl2, मतलब ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना। और उसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन गैस से करा देते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाता है, और इस जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या यूज़ होता है इसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, और पानी में मिलाने पर भी बैक्टीरिया किल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है। तो वो अवतल दर्पण की तरह होता है। और अवतल दर्पण की क्या पहचान होती है, इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होता है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, मतलब मेटल रिफाइनिंग की जाती है। कहाँ से हम मेटल को निकालते हैं, उस मेथड का क्या नाम है, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस से कौन से मेटल्स को रिफाइन किया जाता है, जैसे कॉपर हो गया, निकेल, गोल्ड, सिल्वर, लेड और जिंक, इस तरीके की जो मेटल्स हैं इनकी रिफाइनिंग जो है हम करते हैं कौन से मेथड से, इलेक्ट्रोलाइसिस से। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि वह धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये याद रखना आप, सोडियम, इसका सिंबल क्या होता है, Na। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं, मतलब कहने का क्या है, एक रेजिस्टेंस, फिर उसी के आगे दूसरा रेजिस्टेंस, और फिर उसी के आगे तीसरा रेजिस्टेंस, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कहा गया है तो विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे एक समान रहता है, कोई चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इसमें कहा है आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी छवि आपसे छोटी है, दर्पण का प्रकार क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर। और ये कौन सा है जिसमें हम प्रतिबिंब को छोटा करके देखते हैं। आपने देखा होगा बाइक वगैरह में जो शीशे लगे होते हैं उन शीशों के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब कहने का ये है कि जो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो जितनी दूर दिख रहे हैं उससे पास भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम उसको पीछे का दृश्य देखने के लिए लगाते हैं, और इसमें क्या शामिल होता है कि पीछे का पूरा दृश्य एक छोटे से मिरर में आ जाए, मतलब वो इमेज को छोटी करके दिखाता है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इसमें कहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन क्या चीज़ है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, और ये कहाँ से निकलता है, हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ से निकलता है। और इसमें कहा गया है कि ये इसके संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, आयोडीन। आपने सुना भी होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग। तो वो कारण क्या है, थायरॉक्सिन। हमारे गले में जो ग्लैंड पाई जाती है थायराइड ग्लैंड, वहाँ से ये दो हार्मोन्स निकलते हैं जिसको T4 और T3 कहा जाता है। जो T4 है वही थायरॉक्सिन है, और इसका दूसरा नाम होता है टेट्रा आयोडोथायरोनाइन, ठीक है। या फिर हम T3 की बात करें तो वो होता है ट्राई आयोडोथायरोनाइन, ठीक। यहाँ से दो ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारी गले की ग्लैंड थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और यहाँ पर जो हमने थायरॉक्सिन की बात की है उसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। और इसके संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इसमें कहा है कि ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास क्या होती है। अगर वो रुका है तो इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया नाइट्रोजन गैस। ये आपने पढ़ा भी होगा, एक रेंसिडिटी या विकृत गंधिता किसे कहते हैं। जब भी हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने की बात करते हैं तो उसके अंदर हम उसको किससे इफेक्ट करते हैं, नाइट्रोजन गैस से। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि दालें
किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि श्वेत प्रकाश की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 कलर होते हैं, ये आपको याद रखना है विवग्योर से। विवग्योर का मतलब क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर होते हैं जो वाइट लाइट में हमें देखने को मिलते हैं, और जब हम एक प्रिज्म से होकर इसको गुजारते हैं तो ये सातों कलर हमें दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष जो है वो इसका ही एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो गोल्ड है। यहाँ पर इसका जो सिंबल होता है वो AU हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि किण्वन का उदाहरण क्या है? तो किण्वन क्या है? दूध का खट्टा होना या दही का बनना, ये किण्वन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए की एक भी आंख नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसमें कहा है कि भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने में या रिएक्टर स्केल कहा जाता है इसको, इसमें ये मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्मोमेमोमीटर इस डिवाइस का नाम होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर हाथ में बांधकर इससे VP चेक करता है। डॉक्टर के पास 2 डिवाइस होती हैं, जरा ध्यान से देखना। एक उसके गले में लटकी होती है, उसको हम स्फिग्मोमेमोमीटर नहीं कहते, वो स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, ये कौन सा है? ये जो BP चेक करता है, हाथ में एक बैंड बांधकर वो BP को चेक करते हैं।